अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो गरिमापूर्ण जीवन का आधार है वह महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नकारता है। अनुच्छेद 23 में जो मानव दुर्व्यापार पर रोक है वह वेश्यावृत्ति रोकने से जुड़ा है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39A समान आजीविका के अवसर, अनुच्छेद 39B समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का विचार अल्पसंख्यक महिलाओं के संरक्षण से जुड़ा है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा उल्लेख मिलता है। अन्य प्रावधान अनुच्छेद 51A अर्थात मौलिक कर्तव्य में भी महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखते हुए उल्लेखित किया गया है कि भारतीय नागरिक ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अनुच्छेद 243D में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण सदस्य और अध्यक्ष दोनों स्तर पर है। अनुच्छेद 243T नगरपालिका स्तर पर भी महिलाओं एवं विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, की महिलाओं को आरक्षण दिया जाने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण सदस्य और अध्यक्ष दोनों स्तर पर है। भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत महिला सुरक्षा, महिला को संरक्षण जब महिला पीड़ित के रूप में हो। सामान्य प्रावधान अपराध से पीड़ित महिला के पास कुछ प्रारंभिक अधिकार होते हैं, जैसे मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। यह निःशुल्क विधिक सहायता कानून से संचालित है। विलंबित शिकायत पर अधिकार, बलात्कार या छेड़छाड़ आदि की घटनाओं के बाद में काफ़ी समय बीत जाने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। 0 FIR का अधिकार, यदि मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो अधिकार 0 दर्ज FIR लिखेंगे और फिर उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंपेंगे। धारा 125 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के रख रखाव मेंटेनेंस के लिए आदेश जारी करने से जुड़ी। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चों के भरण पोषण से इनकार करता है तो इस संदर्भ में आदेश पारित किया जाता है। पीड़ित महिला के संदर्भ में अपराध की जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को धारा 160 CRPC के तहत मिले अधिकार सीमित हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत वह किसी भी व्यक्ति को पुलिस थाने में बुला सकता है। यही अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता के लिए इस धारा के तहत महिलाओं को इस संदर्भ में बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपराध की जांच के दौरान धारा 164 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी जांच के दौरान स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने की शक्ति देती है। पीड़ित महिलाएं अपने बयान एवं बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान महिला अधिकारी की उपस्थिति या गुप्त रिकॉर्डिंग की मांग कर सकती है। धारा 199 उन महिलाओं का ख्याल रखता है जो परंपराओं के कारण अदालत या पुलिस के मामले में नहीं आती। इन मामलों में उनके लिए शिकायत दर्ज या स्वीकार की जा सकती है। यह धारा 228A के अंतर्गत गोपनीयता और अधिकार
प्रदान करता है, जहां कुछ मामलों में महिलाओं को उनकी पहचान के खुलासे से बचाता है, जैसे यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसे मामले। यह खंड सुझाव देता है कि यदि किसी व्यक्ति या मीडिया हाउस द्वारा पीड़िता की पहचान उजागर की जाती है तो उसे दंडित किया जाएगा। धारा 309 प्रत्येक जांच एवं जांच की कार्यवाही को स्थगित करने की सख्ती त्वरित तरीके से की जाएगी, लेकिन धारा 376 या उससे संबंधित अन्य धाराओं से संबंधित परीक्षण या जांच 2 महीने के भीतर की जाएगी। धारा 354 बी और सी, अगर सीआरपीसी की धारा 326 ए और 376 के तहत मामला है तो अदालत मुआवजा सुनिश्चित करेगा और सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी।